जी मीडिया। छात्रों के मुद्दे पर झारखंड सरकार ने समाधान का भरोसा दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। सरकार जल्द ही एक टीम का गठन करेगी जो छात्रों के साथ मध्यस्थता कर बातचीत का रास्ता निकालेगी। वित्त मंत्री ने छात्रों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा, सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से भी सहयोग की अपील की और भरोसा जताया कि छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो इसी से प्रदर्शित हो रहा है। कहीं सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है और जिसका परिणाम ये है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम चलिए, हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रांची से। और कामरान, फिलहाल क्या स्थिति बनी है? चूंकि सरकार ने प्रशासन, चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, माफ करिएगा। चंदन, अभी क्या स्थिति बनी है? चूंकि प्रशासन ने जब पहल की और बातचीत को कहा, छात्रों का डेलीगेशन भी बताया जा रहा तैयार हो गया है, तो क्या अपडेट है इस पर? देखिए, छात्र अभी भी अपनी मांग को लेकर हैं। इन सब के बीच सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है। फिलहाल हम विधानसभा के बाहर हैं और विधानसभा के बाहर की तस्वीर आप देखेंगे। एनडीए के जो विधायक हैं एकजुट होकर लगातार वो छात्रों के समर्थन में और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और सदन के बाहर लगातार छात्र एकजुट होकर नारेबाजी, जो खास करके जो एनडीए के विधायक हैं वो एकजुट होकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सभी बीजेपी के विधायक, अन्य विधायक यहाँ मौजूद हैं। नीरा जी, सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से 6 वर्षों से लगातार गड़बड़ियां हो रही है इस सरकार में, उसकी सीबीआई जांच करे सरकार, इसका हम डिमांड करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई जांच कराए सरकार। तो ये लगातार सदन के बाहर की तस्वीर है। सदन के बाहर लगातार एनडीए के जो विधायक हैं वो एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। छात्र अपनी मांग को लेकर उधर जयपाल सिंह स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, कुछ छात्र अनशन पर हैं। उनकी अपनी मांग है जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है वो रद्द किया जाए। छात्रों की भी मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से पहल हुआ है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया है, कार्रवाई हो रही है। सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है जो छात्रों से बातचीत करेंगे और बहुत संभव है कि आज वो कमेटी छात्रों से बातचीत करेगी। बातचीत संभव है कि राजकीय अतिथिशाला में हो और वहाँ फिर क्या रास्ता निकलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के अंदर कैसा माहौल देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहें कि सदन के अंदर कैसी तस्वीर दिखेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। छात्र के समर्थन में विपक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र के समर्थन में तो हम लोग रहते हैं, हमेशा हैं। वो उसमें बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को क्या पता छात्र का दर्द। अगर राजनीति करना चाहते हैं तो अलग बात है। छात्र के दर्द में तो हम लोग रहते हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री रहते हैं, युवा सम्राट हमारे रहते हैं। युवा का प्रॉब्लम क्या है वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मालूम है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो लगे हुए हैं, वो बेहतर से बेहतर अपना रास्ता निकाल लेंगे आप लोग। और उसमें
आप लोग भी सारे युवा हैं, आप लोगों का भी मदद चाहिए। और इसको देखिए, बोए थे लोग खजूर, तभी आम कहाँ से, तो उसको आम कैसे उपजे, हमारे युवा सम्राट, युवा मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप लोग का भी सहयोग का उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, देखिए जेएमएम के विधायक हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री छात्रों के हित की बात करते हैं, छात्रों के साथ रहते हैं और इस तरह से फिलहाल सदन के बाहर की ये तस्वीर है। एक तरफ नारेबाजी जो खास करके एनडीए के विधायक हैं, जो विपक्ष के विधायक हैं वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो पूरे मामले में कह रहे हैं सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार की तरफ से पहल हुई है। मुख्यमंत्री हमेशा छात्रों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चंदन देखें तो मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही सदन के बाहर जेपीएससी विवाद को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, यानी ये जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। सोनू भी पहुंचे हैं जो कमेटी में हैं। देखिए सुदीव्य सोनू जो कि उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और इस कमेटी में हैं, वो भी विधानसभा पहुंचे हैं, वो भी मीडिया के सामने बातों को रख रहे हैं। उनसे समझते हैं कि क्या वो कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल सुदीप जी, सरकार की तरफ से सेटल हो जाए, सेटल हो जाए। सेटल हो जाइए, थोड़ा सा काम हो जाइए, उसके बाद फिर हम जवाब देने के लिए आए हैं। हो गया, जरा सा शांत हो जाइए और एक एक करके सवाल पूछ लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहल हुई है, एक कमेटी भी गठित हुई है, आप लोग इसको कैसे अब आगे लेकर जाएंगे? जिम्मेदारी आप लोग पे है, बातचीत का भी और समाधान का भी। सबसे पहला एक सवाल बड़ी दूर से आया था, हम उसी को एड्रेस कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे फाजिल मित्र अगर ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, तो मैं उनको टाइमलाइन याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने संकेतों के आधार पर कार्रवाई की और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट और घड़ियालू आंसू रोने का जो प्रकरण है उसके बाद शुरू हुआ है। सरकार ने पहले सीआईडी की जांच कराई, छापा डलवाया, गिरफ्तारी कराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। अब रह गया सवाल जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल एक संवेदनशील पहल की है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही एकमात्र जरिया है जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है। सरकार ने अपने तरफ से पहल की है और मैं आपके माध्यम से उन छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की इस पहल पर सकारात्मक जवाब दिया है। आज वार्ता संभावित है, उनके विषय सरकार के संज्ञान में आए। सरकार संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर पहल करेगी। सर, सवाल उठ रहा है कि जो कार्रवाई हुई है सीआईडी की, उसमें गिरफ्तारी हुई है, इधर से कोई एक ही व्यक्ति जांच की बात छात्र कर रहे हैं। ये मांग नहीं है, वो कह रहे कि सीबीआई जांच हो। ये मांग आज छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा आ जाने दीजिए, सरकार उस पर सम्यक विचार करेगी।
कार्रवाई होने के बाद भी जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है, उनको क्या जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रवैया ढकोसला है। पहली और दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है और कौन कौन नौकरी कर रहे हैं, वो झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है और पब्लिक डोमेन पर है। जब वैसे लोग, जिन लोगों ने अपने सत्ता के कार्यकाल में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी दूसरे पर उंगली उठाने का। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं। इतने लंबे समय से चल रही सीबीआई की जांच अगर अभी तक निष्कर्षों तक नहीं पहुंची है, तो नैतिकता का तकाजा यह है कि वैसे नेता मंत्री अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं और जाकर जनता से माफी मांगे कि मेरिटोरियस छात्रों का उन लोगों ने स्थान छीना है, और उसके बाद सवाल करें सरकार से। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करें, सरकार आपकी है, कार्रवाई करने के लिए उस पर बात। सीबीआई की जांच जब लंबित है, उसमें राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो उनको कराना चाहिए, केंद्र में सरकार उनकी है, सीबीआई उनके हाथ में है, वो कार्रवाई करा दें। दूसरी जेपीएससी का मामला क्यों लंबित है पिछले 20 वर्षों से? अगर वो न्याय चाहते हैं तो कार्रवाई कराएं, और अगर ये प्रतीत होता है कि झारखंड के छात्रों के साथ वो ईमानदार हैं, तो कार्रवाई से पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं। सरकार बात करे कि आप लोग को डेलीगेशन अपनी क्यों बनाए हैं? मैंने स्पष्ट इससे पहले भी कह दिया, दोबारा भी कहता हूं कि मैं आपके माध्यम से छात्रों को धन्यवाद करता हूं कि सरकार की पहल पर उनका सकारात्मक जवाब आया है। आज वार्ता संभावित है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष बैठकर हम लोग निश्चित रूप से एक संवेदनशील व्यवस्था के तहत सम्यक विचारोपरांत छात्रों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जी, मंत्री को उन्होंने कहा है कि छात्रों का डेलीगेशन से आज बातचीत संभावित है। छात्रों की जो मांग है उन पर सरकार विचार करेगी, खास करके जो सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं उस पर भी सरकार जो है वो विचार करेगी। छात्रों के डेलीगेशन की तरफ से ये मांग आने दीजिए, ये उन्होंने कहा है। और एक बार फिर से ये कहा कि सरकार छात्रों के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है। जो भी उनके मांगे हैं, जो भी उनके जेन्युइन मांगे हैं, उन पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सार सुदेव कुमार सोनू उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। हमारे सहयोगी चंदन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, उच्च शिक्षा मंत्री ने जो भी बातें कही उसके बाद छात्र कितने आश्वासित होंगे? क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि छात्रों की जो जायज़ मांग है उनके फुलफिल करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर ये सार यही निकलता है इनके बयान से। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर मंत्री सुदीप सोनू ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है और छात्रों ने उस कमेटी का स्वागत किया है। छात्रों ने उसको पॉजिटिव रूप में लिया है, इसका उन्होंने भी स्वागत किया है और बातचीत आज संभव है कि हो पाएगी दोपहर के बाद। और जब समाधान बातचीत होगी तभी समाधान का रास्ता निकलेगा। हालांकि जहां तक सीबीआई जांच की मांग है, इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि छात्रों की असली डिमांड क्या है वो छात्रों के साथ जब बातचीत होगी उससे निकल कर आएगा। लेकिन विपक्ष भी जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो इस पूरे मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली और दूसरी जेपीएससी की जो जांच सीबीआई कर रही है वो आखिर इतने सालों से क्यों लंबित है। केंद्र सरकार से विपक्ष के लोग बोलकर उस जांच की दिशा को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। यानी कि जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बातचीत छात्रों से होगी, छात्रों की जो मांग है उसके अनुरूप पहले संवाद होगा, बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज से मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है। पहले दिन आमतौर पे इस तरह से सदन के बाहर स्थिति शोर शराबे जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन आज मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर की जो तस्वीर है, विपक्ष की जो आक्रामकता है या विपक्ष छात्रों के सवाल के साथ सरकार को रियायत देने के मूड में नहीं है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन के अंदर
कैसी तस्वीर होने वाली है और विपक्ष के लोग सदन में भी छात्रों के इस मामले को मजबूती से उठाएंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी है, लेकिन सदन के अंदर सरकार की तरफ से भी मजबूती से जवाब देने की रणनीति बनी है। जो सत्ताधारी विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे सभी विधायकों से कहा था कि सीआईडी जांच हो रही है और सीआईडी जांच के दायरे में अगर मुख्यमंत्री आवास आता है तो वहां भी सीआईडी जांच कर सकती है। इस बयान के संकेत साफ हैं कि सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सख्ती है और उसी सख्ती के तहत सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो सदन में मजबूती से विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के आरोपों का मुकाबला करते हुए नजर आएंगे और इस तरह से सदन के अंदर की जो तस्वीर होगी वो भी आक्रामक दिखाई दे सकती है। और इन सब के बीच छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में जमे हुए हैं। आज बातचीत होनी है। दोपहर में बहुत संभव है सदन की कार्रवाई प्रथम पाली चलेगी पहले दिन, उसके बाद संभव है कि बातचीत का जो टेबल है उस टेबल पे स्टूडेंट भी आएंगे। जो कमिटी मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई है वो कमेटी भी उस टेबल पे रहेंगे और फिर देखना होगा कि समाधान का रास्ता किधर जाता है। फिलहाल विधानसभा का ये मानसून सत्र का पहला दिन और मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सदन के अंदर का नजारा कैसा होने वाला है। बिल्कुल चंदन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।